केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया सीधा संवाद। विधायकगण और जनता कार्यक्रम में रहे उपस्थित। शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम को बताया असफल। कहा पीएम को बेरोजगार युवाओं से करनी चाहिए बात। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस विधायक ने की पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। नालागढ़ में शिमला रैली में भेजी गई 38 बस। 130 रूट हुए प्रभावित। यात्रियों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। देश भर में मनाया जा रहा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ढालपुर में छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल मुकेश चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे। बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उसके बाद हिमाचल में हो रहे अच्छे कार्यों के लिए जयराम ठाकुर सरकार की सराहना भी की। पीएम मोदी ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। यह कार्यक्रम पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम देश के राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया गया। वहीं मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता की 11वीं किस्त जारी की। इधर केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में रिज मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि पीएम ने ऐतिहासिक रिज मैदान से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की 16 महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के लिए मंडी के सेरी मंच से बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और विधायक गण समेत प्रशासन के अधिकारी और जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल प्रदेश की देवभूमि त्यागम में हिमाचल प्रदेश वासियों की तरफ से और विशेष करके मंडी जिला के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को शिमला आने का विनम्र निवेदन किया था, आज उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार और विशेष करके हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की बार बार पीठ थपथपाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगला विधानसभा का चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश का माननीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में जो है वो होने जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल के शिमला में आयोजित कार्यक्रम को निराशाजनक और असफल बताया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रदेश के लोगों को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जबरन भीड़ जुटाई गई। उसके बाद प्रतिभा सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम को देश में बढ़ती महंगाई से प्रभावित लोगों और बेरोजगार युवाओं से भी कोई संवाद करना चाहिए, जिससे वह उनकी पीड़ा को समझ और जान पाते हैं। इतनी बड़ी हस्ती प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आ रहे थे तो लोगों ने ये सोचा था कि अवश्य वो हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ दे के जाएंगे। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, चाहे हमारा किसान है, बागवान है, सभी निराश बैठे हैं। जिस तरीके से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों ने सोचा था शायद वो महंगाई की बात करेंगे, उसमें राहत दे के जाएंगे, युवाओं को रोजगार प्रदान करके जाएंगे। तो ऐसी कोई बात ही प्रधानमंत्री ने नहीं की। उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि जितना भी देश में और प्रदेश में विकास हुआ है वो इन पिछले 8 सालों में हुआ। नहीं बोल गए वो इस बात को। और लोग किसान ने अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी। और पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि हमारे को ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारे को अपने सेब का अच्छी कीमत मिल सके। उसके लिए वो प्रधानमंत्री ने उसके विषय में कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे किसान बागवान आज यहाँ से निराश ही लौटे।
पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने और मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए हायर पावर कमेटी गठित करने की मांग की है। विक्रमादित्य ने कहा है कि कांग्रेस के नेता और पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पंजाब में कुछ समय से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले कल सिद्धू सिंह मूसेवाला जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध गायक है, पंजाबी गायक है और कांग्रेस के नेता भी थे, जो पीछे जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई है, इसको हमें एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में नहीं देखना है। जिस तरीके से जो बिल्डअप पंजाब के अंदर पिछले कुछ समय से हो रहा है, चाहे वो लुधियाना कोर्ट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पंजाब पुलिस का जो विजिलेंस का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर मिसाइल अटैक, मैं फिर से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, मिसाइल अटैक जो है पंजाब मुख्यालय के विजिलेंस के दफ्तर के ऊपर हुआ, और अब उसके बाद पटियाला के अंदर खालिस्तान के जो है नारे लगे, और अब इस तरीके नालागढ़ से हिमाचल परिवहन निगम की 38 बसें शिमला रैली में भेजी गई, जिससे लोगों को भी परेशानी होना पड़ा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की आज शिमला में विशाल रैली के चलते नालागढ़ से रैली में जाने के लिए बीजेपी मंडल द्वारा हिमाचल परिवहन निगम की 58 बसें नालागढ़ से सोलन भेजी गई, जिससे 130 रूट प्रभावित हुए। अच्छा, किनार जाना यहाँ पर वो बस नहीं मिल रही। बस नहीं मिल रही? हाँ जी, उधर से अपने गाँव से भी उधर भी वो बस नहीं मिल रही हैगी। तो कब से खड़े हैं आप? हमारे को एक घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया? आपने पता किया अंदर? नहीं है, नहीं पता लगा। अच्छा, बिना आज बस नहीं चल रही? बोलते भी बस बंद है, जो उधर बस आती है जो हमारे गाँव से उत्थे बस बंद है। रापर पसौला पेड़ा मेरा उत्थे इन्नी सवारी तंग हो रही है। कम से कम 200-250 सवारी नालागढ़ अज शीतला माता का मेला है, उत्थे भी वो मेले वास्ते कोई बस भी नहीं आ रही है। हाँ, नालागढ़ से कल जो हमने गाड़ी लगाई थी HRTC नालागढ़ से, जो सब डिवीजन जो डिवीजन नालागढ़ है, यहाँ से गई 38 गाड़ी, और 20 गाड़ियाँ मैंने सोलन को दी। वो जो कसौली एरिया है हमारा, कसौली या प्रभावी एरिया है, 20 वहाँ कुल 58 गाड़ी गई, और लेकिन नालागढ़ डिवीजन से जो गाड़ी गई है वो है 38। तो कितने रूट प्रभावित हुए हैं सर? हाँ, वो तो स्वाभाविक है कि रूट तो प्रभावित होंगे, लगभग 70% तक रूट प्रभावित होंगे। तो पहाड़ के क्षेत्रों से सर लोगों का ये आ रहा है हाँ, कि आज शीतला माता का मंदिर का मेला था, लोग यहाँ माथा टेकने आ रहे हैं। हाँ, ये सही है। तो बसें वहाँ चली रही हैं, तो लोग वहाँ खड़े हैं सर। बिल्कुल यही सही है कि आज माता का मेला भी था, यहाँ लोकल मंदिर छुट्टी है और लोकल आने थे। बिलासपुर के नैना देवी उपमंडल की बेटी गामिनी सिंगला और उन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विस में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि गामिनी सिंगला के पिता डॉक्टर आलोक सिंगला और माता डॉक्टर नीरज सिंगला नैना देवी उपमंडल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोबा और तरसूह में कार्यरत हैं। वहीं तीसरा स्थान प्राप्त करने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इसी को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहन की सफलता के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस एग्ज़ाम को 3rd ऑल इंडिया रैंक 3 लाने के लिए। हम सब नैना देवी माता जी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे और आगे भी बहुत अच्छा करना चाहेंगे। मैं सबको यही कहूँगा कि बड़ा सोचो और फिर पूरी मेहनत लगा दो। माँ छप्पड़ फाड़ के सबको देती है। बेटी ने भी बहुत मेहनत की है, पर मेहनत तभी प्रमाण होती है जब माँ उसके ऊपर अपना सिर पे हाथ रखती है। कोई भी मेहनत माता की कृपा के बिना सफल नहीं हो सकती, मैं समझती हूँ। तो पहले बच्चे ने मेहनत की, पहले माँ ने बच्चे को मेहनत करने की शक्ति दी, उसके बाद माँ ने उसकी मेहनत को प्रवान किया है। इसके लिए हम माँ का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। उसके बाद अपने नियर एंड डियर वंस, अपने सभी के आसपास के लोग जिन्होंने इतनी गुड विशेस बच्चे के लिए दी हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि परमात्मा इस एरिया के सभी बच्चों को ऐसे ही मेहनत करने की शक्ति और आगे बढ़ने की आशीर्वाद प्रदान करती है। ज्यादा अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड और काफ़ी खुशी हो रही है कि भगवान जी ने इतना अच्छे से ब्लेस किया है और नैना देवी माता की ब्लेसिंग्स के साथ हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आई वांट टू थैंक गॉड जी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन माय एंटायर फैमिली। जी
सबसे पहले तो भगवान जी को ही और फिर मेरी सारी फैमिली को, जिन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है, इमोशनली भी और स्टडीज में भी। मेरी पूरी हेल्प मेरे फादर ने मेरे साथ मिलके की है। काफी न्यूज़पेपर्स वो दुनिया भर में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। वहीं भारत में हर साल तंबाकू के सेवन से लाखों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में स्कूली छात्रों के द्वारा भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि ढालपुर में निजी स्कूल के छात्रों के द्वारा नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया और लोगों से आग्रह किया गया कि वो इस तरह के नशीले पदार्थों से दूरी बनाएं। ये तंबाकू, अल्कोहल या ड्रग्स, ये आजकल आम बात सी हो गई है। इसके बहुत इल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरे बच्चों ने प्रेजेंट किया फ्रॉम 6 to 10 एकेडमिक हिल्स के हैं सर ये बच्चे ना, इन्होंने प्रेजेंट किया सबके सामने इसके क्या इल इफेक्ट्स हैं। और एक अवेयरनेस प्रोग्राम था सर ये, और ये प्रेजेंट कर रहे थे सभी को बताने के लिए कि इसकी क्या मतलब अगर इसको यूज करेंगे तो हमारे लाइफ कितनी खराब हो सकती है। सर आज हम सब ने एंटी टबैको डे पर एक नुक्कड़ नाटक जिसे कहते हैं वो प्रेजेंट किया है। तो इसमें हमारे स्कूल एकेडमिक हिल्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने एक्ट किया था और हम लोगों में ये बात फैलाना चाहते हैं कि जितना भी टबैको, ड्रग्स, जो भी ये पॉइजनस प्रोडक्ट्स हैं, इसको जो आप लेते हैं ये हेल्थ में इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस और नॉट मतलब ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, हानिकारक है। तो स्टॉप टबैको, एंटी टबैको डे 31 को होता है, तो आज हमने ये किया। बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के नसवाल में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार HRTC की बस सोलन से धर्मशाला जा रही थी और ट्रक हमीरपुर से घुमारवीं की तरफ आ रहा था। नसवाल में बस और इसी के साथ साथ ट्रक की टक्कर आमने सामने हो गई। ये जोरदार टक्कर बताई जा रही है, जिसमें HRTC के चालक की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। धर्मशाला जा रही HRTC बस का एक्सीडेंट ट्रक के साथ टकराने से हुआ, जिसमें कि 8 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें कि जो HRTC बस के ड्राइवर हैं उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि एक काफ़ी सीरियस है, उनको हम हमीरपुर रेफर कर रहे हैं। बाकी 4 लोग जो हैं उनको मामूली चोटें आई हुई हैं, उनका भी इलाज यहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है। और जहाँ जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है उनके परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 20,000 रुपया तुरंत देने के आदेश दे दिए गए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।